So today we'll be doing Hindi second chapter, full Hindi का second chapter का नाम है वारिस कौन, बराबर? Can you see the screen? Yes. Yes, Yes, miss. miss. Okay. So kids, explanation जब तक चल रहा है, I request कि आप अपने mics ऑफ रखें, ठीक है? और पैराग्राफ अगर कोई टफ लग रहा है आपको या कोई वर्ड टफ लग रहा है तो उसको साइड पे अपनी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिख ले, फिर रीडिंग के वक्त आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. राइट नाउ विल जस्ट लुक एट द एवी. ओके? पाठ दूसरा, वारिस कौन? विभा रानी. इज द वॉल्यूम क्लियर? वॉइस Yes, क्लियर है? miss. Yes, हाँ मिस क्लियर है. ओके. Yeah. जनवरी 1959, मधुबनी, बिहार. परिचय. बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है. बस आवाज थोड़ा स्लो है. अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है. आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है. प्रमुख कृतियां: चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, कोनू झांकी से कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, नाटक, समरथ. नाउ इज द वॉल्यूम बेटर? हाँ मिस. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yeah. कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि. ये किसने लिखा है? विभा रानी ने लिखा है, जिनका जन्म कब हुआ था? 1950 One. 9 बेटा, Okay, 1959. miss. Nine. ओके. Nine. और अभी जो हमने पढ़ा वो उनकी दूसरी जो उन्होंने नॉवेल्स लिखी है या पोएम्स लिखी है उसके बारे में था. अब ये जो परिचय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि हर एक चैप्टर का परिचय है ना, आप लोग बाय हार्ट लर्न कर लो. ये जो पीआर क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत काम लगता है. ओके? गद्य गद्य संबंधी. गद्य संबंधी का मतलब है कि जो आप गद्य मतलब कॉम्प्रिहेंशन, प्रोज जो चैप्टर है वो. ओके? और पद्य मतलब पोयम. हिंदी में गद्य और पद्य होता है. ओके? जैसे इंग्लिश में प्रोज और पोएट्री होता है. तो गद्य संबंधी का मतलब है कि आपके चैप्टर से रिलेटेड. सो ऑलवेज रिमेंबर टू बाय हार्ट दिस गद्य संबंधी. ओके? गद्य संबंधी. प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए. See, this is also a good moral, है ना? हमें क्या किसका? हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधन. समय तो पता है, टाइम, और साधन का मतलब है द रिसोर्सेज दैट यू हैव. तो आपकी स्टूडेंट लाइफ में कौन से रिसोर्सेज है? आपका एजुकेशन, आपकी अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छी किताबें. यस. फिर कितनी अच्छी अच्छी गेम्स होती है जो आपके दिमाग को भी ग्रो करने में हेल्प करती है. सो ये सब साधन हैं, तो उनका सदुपयोग करना चाहिए. जैसे गूगल एक साधन है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है. मोबाइल भी एक साधन है और दुरुपयोग भी हो सकता है. जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है. करेक्ट? जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है.
राजा था। उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट मतलब राज्य का शासन। The rule. Okay. The rule over the kingdom. इसका फैसला कैसे हो, वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दोनों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची. संदूकची मतलब एक Chest. बॉक्स, वुडन बॉक्स, उसको संदूक बोलते हैं. ओके. संदूकची मतलब छोटा संदूक। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। क्या 5 साल तक गेहूं के दाने अच्छे रहते? No, miss. No, miss. नहीं. तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक मतलब थोड़ा। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। मग्न होना मतलब मशरूफ हो जाना, बिजी हो जाना. तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद मतलब उद्देश्य। Some reason behind giving those grains. Correct? ऐसे ही नहीं दिए होंगे. लया, are you listening? पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। बराबर 5 ना? साल बाद क्या किया तीसरी बहन ने? वो दाने गेहूं बोल बो दिए. बो गेहूं दिए. को बो दिए. हाँ, और 5 साल में कितने बहुत सारे गेहूं आ गए. गेहूं आ गए. राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। कड़क कर मतलब जोर से। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए
आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? चक्कर में पड़ जाना मतलब दुविधा में पड़ना। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। चलो अभी ये एक ही उम्मीद। बची है। दूसरी तीन जो थी उन्होंने तो कुछ भी किया है। एक ने तो सड़ा दिए, दूसरी ने खा लिए, और एक ने क्या किया? फेंक दिए। फेंक फेंक दिए। दिए। हाँ, तो अभी उसको एक ही अपनी तीसरी बेटी से उम्मीद होती थी कि काश इसने कुछ ये दानों का अच्छा सदुपयोग किया हो। उम्मीद मतलब आशा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ रथ मतलब चैरियट। महल नगर पार करके इंग्लिश में खेत क्या की बोलते तरफ बढ़ चला। हैं? रथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैरियट। ओके। ओके मिस। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? चक्कर लगाना मतलब घुमाना। घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। बालियां बालियां मतलब गेहूं, ज्वार, बाजरी आदि आदि के पौधे का अगला भाग। ये जो ऊपर का भाग है ना, ये दिख रहा है फ्लावर के जैसा छोटा छोटा यस ये यस। एरो दिख रहा है आपको मेरा? मैं घुमा रही हूँ। हाँ मिस। हाँ, Yes, इसको बालियां हाँ, बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बालियां। बालियां और किसको बोलते हैं? कानों में जो पहनते हैं ना, उसको भी बालियां बोलते हैं। ओके। मतलब गेहूं, ज्वार, बाजरे आदि के पौधों का अगला भाग, जिस पर दाने होते हैं। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना, उत्तराधिकारी मतलब वारिस। यस। सूचना के अनुसार कृतियां करो। एक उत्तर लिखो। ओके, लेट्स सी। ये चैप्टर तो आपका 2 बार रीडिंग हो गया है अभी, ठीक है? हाँ मिस। चलो। लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। उत्तर। फर्स्ट बहन ने क्या किया? पहली बहन फेंक ने दिया। दाने फेंक फेंक दिए। फेंक दूसरी दिया। बहन ने संभाल के रख। संभाल के रखे। संभाल कर कहाँ रखे? संदूक में। संदूक में। हाँ, चांदी की डिब्बी में मखमल के कपड़े से बांध के बड़ी बांध कर, पूरा लिखना पड़ेगा। चांदी की डिब्बी में मखमल के कपड़े में बांध कर एक संदूक में रखे। पहली बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दो बराबर। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के दानों डिब्बी में को चांदी की डालकर एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकचे में डाल दिया। तीन
तीसरी बहन ने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में दाने बो दिए। 4. चौथी बहन दानों को भुनवा कर खा गई। करेक्ट, ऐसे आपको लिखना है। बुक बैक। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। घटनाक्रम मतलब सीरीज, कौन सा फर्स्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। परफेक्ट। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। वाक्य है, सभी के उत्तर चलो बोलो। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत में सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा और अंत में उसे एक उपाय सूझा। मिस पहले अंत में उसे एक उपाय सूझा। लेट्स चेक। से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। किसी और के पास कोई दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट सेंटेंस के लिए? किसी और को चैलेंज करना है उत्सव को? नहीं, मैंने बोला। सॉरी मेरे को आवाज सेम लग रही है। किसने बोला? ब्रज ने? जिमेश। जिमिश। ओके, सॉरी। कोई चैलेंज नहीं करेगा? अच्छा, देखते हैं फर्स्ट वाला करेक्ट है कि नहीं। लास्ट ईयर। उचित घटनाक्रम इस प्रकार है। सब दे दिए इसने तो। ओ, मेरे को लगा एक एक आएगा। ओके, तो पहले अंत में उसे एक उपाय सूझा, फिर उसने सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से शहर में बड़े से हरे हरे भरे खेत के सामने रुक गया और लास्ट राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। ओके, एनी डाउट्स? नो मिस। नो मिस। अंत No, में miss. उसे एक उपाय सूझ गया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। प्रश्न क्रमांक 3। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो करेक्ट ऑप्शन। ओके, जरूर इसके पीछे कोई डैश होगा। उद्देश्य, हेतु, मकसद। मकसद। ओके, लेट्स चेक। 1. जरूर इसके पीछे कोई डैश होगा। उद्देश्य, हेतु, मकसद। उत्तर, जरूर उद्देश्य। इसके पीछे कोई मकसद होगा। क्या हो गया जिमेश, देखो? नो मिस। सॉरी। ओके, सो में उन्हें डैश खा गई। राइट, भुनवाकर। भिगोकर, भुनवाकर, पकाकर। उत्तर, सो में उन्हें भुनवाकर खा गई। 3. तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश हो। उत्तराधिकारी। श्योर? रानी नहीं? नहीं, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। युवराजनी, उत्तराधिकारी। उत्तर, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। ओके, सब आंसर आते हैं आप लोगों इसे को। तुम अपने पास रखो। डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 5 मैंने 4 बोला था। 5 बोला था। 5 या 4? आप कंफ्यूज मत करो। 5 पक्का है। 101%। कौन 4 बोलता है? कोई भी नहीं। मेरे को तो 4 लग रहा है। कोई भी नहीं। आप 4 बोल रहे हैं। नहीं मिस 5 101%। 5. उत्तर, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। ये मैंने करेक्ट बोला था। प्रश्न क्रमांक आपने 4। 4 बोला। ओके, परिणाम लिखो। मतलब परिणाम लिखो। 1. give the गेहूं के results। दानों को बोने का परिणाम। क्या हुआ? गेहूं के दाने बोए अच्छी तो फसल हुई। हाँ, अच्छी फसल हुई। 5 वर्षों में ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 2.
सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। राजा क्या को हुआ बहुत राजा? निराशा निराशा हुई। हाँ, सबके उत्तर सुनकर राजा को बहुत निराशा हुआ? हुई। निराशा हुई। निराशा निराशा हुआ। उत्तर, राजा को बड़ी निराशा हुई। 3. दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। सड़ गए दाने सारे दाने सड़ गए सड़ गए। उत्तर, 5 वर्षों में उसके दाने सड़ गए। 4. पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। राजकुमारी ने सच बता दिया। क्या? राजकुमारी ने सच बता दिया। सच बोला। नहीं, कड़क कर पूछने का परिणाम क्या हुआ? राजकुमारी ने सच बता दिया। राजकुमारी ने सच सच बताया। उत्तर, उसने सच्ची बात बता दी। भाषा बिंदु, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। ये इजी है। उत्तर, सरल वाक्य। सरल वाक्य पता है आपको कौन से होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में? नहीं, सरल संयुक्त मिश्र नहीं पता है? ठीक है, तो हम वापस पहले करेंगे, बाद में लर्न करेंगे, बाद में ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो यहीं पे Okay. हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। डू यू स्टिल हैव डाउट्स? No, man. नो मिस ओके।